नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज किसान भाइयों, मैंने काफ़ी मेहनत के बाद एक डाटा तैयार किया है आलू के प्रोडक्शन का और कोल्ड स्टोरेज का और कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी का। पैकेट में या मैट्रिक टन में, आप जिसमें चाहें उसमें मेरे पास डाटा है। तो बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी प्रिंट या वो नहीं कर रहा, इसको एडिट नहीं कर रहा, वीडियो को सीधा लाइव वीडियो आपको प्रेषित कर रहा हूँ। तो ये डाटा है कैपेसिटी का और कितना प्रोडक्शन हुआ है और कितना प्रोडक्शन इससे पहले भी वर्षों में हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 35% से ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है। अगर हम कुल उत्पादन की बात करें और कुल भंडारण की, तो कुल उत्पादन के सापेक्ष जो भंडारण है वो 50% के आसपास आप मान सकते हैं कि उत्पादन का जो के सापेक्ष भंडारण है वो 50% से ज़्यादा कभी नहीं होता। अगर हम 2017-18 की बात करें, एक बार 2017-18 की बात, तो 155.55 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन था। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, 2020-21 की बात कर रहा हूँ, 17 में भी इतना, 18 में था, 19-20 में भी इतना ही था, तो 158.40 लाख मैट्रिक टन था। लेकिन 21-22 में ये उत्पादन बढ़ करके 242.75 लाख मैट्रिक टन हो गया। आपने देखा ही था नतीजे क्या थे 22-23 के, 21-22 के, और 22-23 में पुनः 242.93 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन था उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन भंडारण की बात करें तो भंडारण 162.62 लाख मैट्रिक टन का ही था। लगभग आप कह सकते हैं 70-75% का भंडारण था। इस वर्ष की बात करें 2023-24 प्रमुख रूप से, तो इस वर्ष 183 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, ये आंकड़े कलेक्शन हुआ है कोल्ड स्टोरेज से, जिला उद्यान अधिकारियों से और आप जैसे भाइयों से। तो इसमें अभी ये कोई इसका मैं प्रमाणिकता या 100% श्योरिटी नहीं देता। ये अनुमानित आंकड़े हैं, इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश रहती है दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी संस्था एग्जैक्ट आंकड़े नहीं देती। अब इसमें यानी कि अगर हम पैकेट की बात करें, पैकेट में, तो पैकेट में जो उत्पादन है अनुमानित वो 36 करोड़ 60 लाख पैकेट का उत्पादन है दोस्तों। इसके सापेक्ष इस वर्ष मार्केट में खपत पिछले सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा रही है। अगर हम कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो भंडारण क्षमता है वो पिछले साल 162.62 मैट्रिक टन की भंडारण क्षमता थी। अर्थात अगर हम बात करें पैकेट के अंदर, तो ये जो भंडारण क्षमता पैकेट में होती है 32 करोड़ 40 लाख पैकेट की, जो इस वर्ष बढ़ कर के 5 से 7% की वृद्धि दोस्तों हो जाती है। वो 32 करोड़ 68 लाख 66 हज़ार पैकेट की भंडारण क्षमता है 2024 में। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 32 करोड़ 70 लाख मान सकते हैं टोटल भंडारण क्षमता। अब हम कुछ आलू उत्पादक जिलों की बात करते हैं। आलू उत्पादक प्रमुख जिले जिनमें जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हुआ उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे प्रमुख रूप से उत्पादन और भंडारण में आगरा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, और आगरा पूरे भारत में अपने नाम या ब्रांड से ही आगरा का आलू बिकता है। तो आगरा की अगर भंडारण क्षमता की बात करें तो इस वर्ष बढ़कर के जो भंडारण क्षमता पहुंच गई है वो 5 करोड़ के आसपास, यानी 5 करोड़ 60 लाख पैकेट की भंडारण क्षमता है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 10% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। वृद्धि के साथ भंडारण क्षमता लिखी गई है इसमें। और जो लोडिंग हुई है यहाँ पर वो 4 करोड़ 48 लाख पैकेट की लोडिंग है, जो कि हम 80% के आसपास हम कह सकते हैं। दोस्तों, 80% जो लोडिंग आगरा में होती है वो आसपास के जनपदों से भी आगरा में आलू आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उत्पादन वहाँ 80% था और लोडिंग भी 80%। उत्पादन कहीं ज़्यादा हो सकता है मार्केटिंग के बाद। अभी जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो 80% की लोडिंग के आंकड़े हैं। अब हम बात करते हैं पड़ोसी जनपद
अलीगढ़ की। हालांकि अलीगढ़ और हाथरस के संयुक्त आंकड़े प्राप्त होते हैं, फिर भी मैंने जो है कोशिश की है कि सारे अलग अलग जो है मैं लिख दूं। आगरा में जो कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो 280 प्लस कोल्ड स्टोरेज है आगरा के अंदर, और अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 120 प्लस यानी 120 से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज हैं। और अगर हम भंडारण क्षमता की बात करें तो यहाँ 2 करोड़ 48 लाख पैकेट के भंडारण की क्षमता है, जिसके सापेक्ष 2 करोड़ 2 लाख पैकेट यहाँ पर आए हैं अभी तक। और ये जो क्षमता, ये जो प्रतिशत आंकड़ा है वो 88% का है। और अब हम बात करें दोस्तों हाथरस जनपद की, तो यहाँ पर 161 प्लस कोल्ड स्टोरेज हैं, यानी 161 से कुछ ज़्यादा, यानी 1-2 ज़्यादा हैं, या कुछ ऐसे इसमें ये भी होता है कि कुछ कोल्ड स्टोरेज पुनः परमिशन नहीं लेते, तो 6-7 कोल्ड स्टोरेज ऐसे भी हैं जिन्होंने दोबारा संचालन की परमिशन नहीं ली, तो हम 161 मान सकते हैं। तो टोटल भंडारण क्षमता की बात करें तो 3 करोड़ 5 लाख पैकेट की यहाँ पर हाथरस में भंडारण क्षमता है। इसके सापेक्ष जो आमद हुई है यानी लोडिंग हुई है वो 2 करोड़ 73 लाख पैकेट की लोडिंग है, जो 78% का आंकड़ा होता है। अगर हम बात करें मथुरा जनपद की, तो मथुरा जनपद में 1 करोड़ 15 लाख पैकेट की क्षमता है स्टोरेज की, और इसके सापेक्ष केवल 89,70,000 पैकेट जमा हुए हैं कोल्ड स्टोरेज में अभी तक, जो 78% होता है, जो कि राया क्षेत्र में सर्वाधिक है। अब बात करें दोस्तों फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में जो क्षमता है 148 कोल्ड हैं। यहाँ पर जो 14 लाख मैट्रिक टन आलू की क्षमता है। अगर पैकेट की बात करें 2 करोड़ 35 लाख पैकेट की भंडारण क्षमता है, और उसके सापेक्ष 2 करोड़ की लोडिंग हो चुकी है। ये आंकड़ा होता है 85% का, 85% का। बात करें फर्रुखाबाद जनपद की, फर्रुखाबाद भी आलू का उत्पादन बहुतायत में करता है, और ज़्यादातर यहाँ से अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में जो पहुँचा है वो आलू वो कम पहुँचा है, या कैपेसिटी भी कम है। 2 करोड़ 15 लाख पैकेट की कैपेसिटी है, इसके सापेक्ष 1 करोड़ 61 लाख पैकेट का भंडारण हुआ है, जो होता है 75% दोस्तों। अब बात करें इसके पड़ोसी जनपद एटा की। एटा में 50 लाख की भंडारण क्षमता है, इसके सापेक्ष 39 लाख या 39 लाख पैकेट की लोडिंग हुई है, और ये होता है 70%, 78। बात करें इटावा की, तो इटावा में 1 करोड़ 25 लाख की कैपेसिटी है, और यहाँ इसके सापेक्ष 93 लाख 75,000 पैकेट का भंडारण हुआ है, ये होता है 75% यानी 75%। बात करें मैनपुरी की दोस्तों, मैनपुरी में 1 करोड़ 15 लाख की भंडारण क्षमता है, इसके सापेक्ष 90 लाख का भंडारण हुआ है मैनपुरी के कोल्ड स्टोरेजों में, और ये होता है आंकड़ा 78%। अब बात करते हैं कानपुर नगर की। कानपुर नगर की 1 करोड़ 25 लाख यानी 1.25 करोड़ की कैपेसिटी है, उसके सापेक्ष केवल 95 लाख की जो है भंडारण हुआ है पैकेट का, और ये होता है आंकड़ा 76%। अब बात करते हैं दोस्तों कन्नौज की। कन्नौज में 153 कोल्ड स्टोरेज थे पिछले साल, और 18 कोल्ड स्टोरेज इस साल नए बने हैं। तो इसमें जो भंडारण क्षमता है वो 3 करोड़ 42 लाख पैकेट की है, जिसके सापेक्ष 2 करोड़ 26 लाख पैकेट की भंडारण इस साल हुआ है, ये होता है आंकड़ा जो है 70% का। अब बात करते हैं बाराबंकी की। बाराबंकी में 50 पुराने और 17 नए कोल्ड स्टोरेज, और यहाँ पर 22% की वृद्धि हुई है। 1 करोड़ 20 लाख का यहाँ पर भंडारण की क्षमता है कोल्ड स्टोरेज की, और इसके सापेक्ष 84 लाख पैकेट का भंडारण हुआ है, और ये होता है आंकड़ा 70%, 70% का। बात करते हैं बदायूं जनपद की। हालांकि अन्य बहुत सारे जनपदों का मेरे पास आंकड़ा है, लेकिन जो बहुत कम उत्पादन है और बहुत कम भंडारण है उसको मैंने एक साथ कर दिया है। बदायूं की बात करें तो यहाँ 1 करोड़ 75 लाख की क्षमता है पैकेट की, और इसके सापेक्ष 40 लाख 1 करोड़ 50 लाख पैकेट यहाँ पर जमा हो चुके हैं, यानी लोडिंग हो चुकी है। ये आंकड़ा पहुँच गया है दोस्तों 85% का। बात करें मेरठ की, तो मेरठ में 60 लाख की क्षमता है, और यहाँ पर ये 46 लाख पैकेट की लोडिंग हो चुकी है, ये आंकड़ा है 77% का। इसके यहाँ पर 66 कोल्ड स्टोरेज है मेरठ के अंदर। अब बात करें गाजीपुर की। गाजीपुर में जो क्षमता है वो 60 लाख की है, और इसके सापेक्ष 70,60,000 पैकेट की लोडिंग हुई है, ये आंकड़ा होता है 46% का। इसके बाद बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में 40 लाख पैकेट की क्षमता है, और यहाँ पर
जो आंकड़ा है वो 18 लाख पैकेट जमा हुए हैं, ये आंकड़ा है 45% का। एक जनपद ऊपर रह गया दोस्तों, प्रयागराज। प्रयागराज में भी काफ़ी अच्छा भंडारण होता है। यहाँ 1 करोड़ 15 लाख की कैपेसिटी है और इसके सापेक्ष 1 करोड़ के लगभग पैकेट जमा हो चुके हैं। करीब करीब 90% का यहाँ भंडारण हो चुका है, तो ये ऊपर रह गया था। इसके बाद और एक रह गया है संभल। संभल की बात करें, जो बदायूं और मुरादाबाद से निकला हुआ है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आलू का उत्पादन होता है, लेकिन ज़्यादातर आलू यहाँ दिल्ली मंडी में भेज दिया जाता है। यहाँ पर भंडारण क्षमता की बात करें तो यहाँ पर संभल के अंदर 51 कोल्ड स्टोरेज हैं और 51 कोल्ड स्टोरेज के अंदर 80 लाख पैकेट की क्षमता है और इसके सापेक्ष केवल क्या कहेंगे 72 लाख पैकेट जमा हो चुके हैं, जो कि आंकड़ा 90% के आसपास जाता है। इस तरह से जो बहुतायत वाले कोल्ड स्टोरेज या पैकेट की क्षमता वाले जो जनपद हैं वो ये हैं। अब हम बात करें दोस्तों, इसके अलावा जो छोटे मोटे 40, 30, 35% जहाँ पर भंडारण हुआ है या उत्पादन बहुत कम हुआ है, उन जनपदों को सबको मिला करके तो बचते हैं हमारे पास क्षमता 1.58 करोड़ की पैकेट की, यानी अन्य जितने भी जनपद हैं। और वहाँ पर जो अन्य पूरा इसके अलावा जो उत्पादन है वो केवल 63,20,000 पैकेट का और उत्पादन है अन्य सभी जनपदों को मिला करके। ये आंकड़ा होता है 40%। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, दोस्तों, तो कुल जो भंडारण क्षमता है पूरे उत्तर प्रदेश की वो 32 करोड़ 70 लाख पैकेट की है 2024 के अंदर, जो कि 2023 में भंडारण था 32 करोड़ 52 लाख 40 हज़ार, जो बढ़ करके 32 करोड़ 70 लाख पर पहुंच गई। यानी 66 लाख ही है। अभी मैंने वो कर दिया 32 करोड़ 68 लाख 66 हज़ार पैकेट की है, लेकिन मैंने इसको राउंड फिगर में 32 करोड़ 70 लाख कर दिया है। अब अगर भंडारण की बात करें तो 24 करोड़ 78 लाख 25 हज़ार पैकेट का अभी तक का भंडारण है, जो हमने आंकड़े जुटाए उसके अनुसार। ये टोटल आंकड़ा होता है दोस्तों 75.78% का, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में आलू का जो भंडारण है 75.78% ही है भंडारण क्षमता के सापेक्ष। हालांकि उत्पादन भी इस बार काफ़ी कम है। उत्पादन मैंने आपको उत्पादन के आंकड़े पहले ही बता दिए हैं। और इस बार एक और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि मार्च में अभी तक के इतिहास में पहली बार कोल्ड स्टोरेज भर भी रहे थे और कोल्ड स्टोरेज खाली होना भी प्रारंभ हो गए। जिस तरह ये शुभ संकेत आगे आने वाले समय के लिए है। हालांकि आगे आने वाला समय बारिश का किस तरह का सीजन रहता है, कितनी बारिश होती है, ये अन्य आने वाली फसलें किस टाइप की आती हैं, ये सब, और कितना उपभोग आलू का किया जाता है, इन सब पर आगे के आंकड़े निर्भर करेंगे। फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें भविष्य आलू का अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन ये केवल 1-1.5 महीने की हम बात कर सकते हैं। आगे का भविष्य किसी ने नहीं देखा किसान भाइयों, इसलिए यथासंभव आप आलू को निकालते रहें। इसके साथ साथ अन्य राज्यों के बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहें और देते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो सभी किसान भाइयों को शेयर जरूर करना। नए किसान भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार मुझे मिलता रहता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।